कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, जब परीक्षा आती है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो तनावग्रस्त हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो तनावग्रस्त नहीं होते, बल्कि उनमें और भी अधिक उत्साह का संचार हो जाता है। तो विद्यार्थियों, परीक्षा के दिनों में तनाव को नहीं पालें, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो फिर तनाव नहीं होता है। लेकिन विद्यार्थियों, पढ़ना भी एक कला है, परीक्षा की तैयारी करना भी एक कला है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15-20 बातें बताने जा रहा हूं जिनका आपको वर्ष भर पालन करना है, तो फिर तनाव आपसे कोसों दूर होगा। तो आइए जान लेते हैं क्या है प्रमुख बातें। विद्यार्थियों, तनाव न रहे और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है, पढ़े गए विषयों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, जो विषय आपने पढ़ लिया है, जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, उसकी चर्चा अपने साथियों के साथ करें। उससे और फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे और साथी के पास भी उस टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी होगी तो वह भी आपको मिल जाएगी। पढ़े गए विषयों की अपने शब्दों में व्याख्या करें। विद्यार्थियों, जो आप पढ़ते हैं उसके आप स्वयं के नोट्स बनाएं और उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। इससे आपको स्मरण रखने में सुविधा होगी और लंबे समय तक आप पढ़ी लिखी बातों को याद भी रख पाएंगे। अकेले पढ़ने की अपेक्षा विशेष विषय की चर्चा करने के लिए दोस्तों के साथ समूह में पढ़ें। विद्यार्थियों, समूह शिक्षण का बहुत महत्व होता है। समूह शिक्षण में पढ़ने से हमारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक क्लियर होते हैं। हम दोस्तों के सामने जब उस विषय की चर्चा करते हैं तो उनके ज्ञान का लाभ भी हमको मिलता है और हमारी कठिनाई भी हम दोस्तों से दूर कर पाते हैं। मित्रों के साथ प्रश्न उत्तर सत्र करें। विद्यार्थियों, क्वेश्चन आंसर का सत्र विद्यार्थियों को अपने मित्रों के साथ करना है। इससे आपको यह लाभ होगा कि जब हम प्रश्न उत्तर का सत्र करते हैं तो हम किसी प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, हमारे मित्र हमारे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, यह आपस में जानने को मिलता है। मॉडल प्रश्न पत्र बनाएं और अभ्यास करें। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, आपको विद्यालय में शिक्षक तो मॉडल प्रश्न पत्र बनाकर देते हैं अभ्यास करने के लिए, लेकिन आप स्वयं भी मिलकर मॉडल प्रश्न पत्र बना सकते हैं अपने मित्रों के साथ और फिर उसका अभ्यास करें, उसको हल करें, तो इससे विषय का ज्ञान सुदृढ़ होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पूरे साल नियमित पढ़ाई की तैयारी करें। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पूरे साल नियमित पढ़ाई करते हैं उनको परीक्षा के दिनों में कोई तनाव नहीं होता है और वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होते हैं। और जो विद्यार्थी नियमित पढ़ाई नहीं करते, केवल परीक्षा के दिनों में ही पढ़ते हैं, उनको तनाव हो जाता है और उनका बेहतर परीक्षा परिणाम भी नहीं रहता है। विद्यार्थियों, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त पूर्व तैयारी करें। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपने परीक्षा आने के पूर्व अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया, उसकी पुनरावृत्ति कर ली, तो ऐसी दशा में फिर आपको तनाव भी नहीं होगा। विषय को पढ़ने के विभिन्न तरीकों को पहचानें और अपने लिए उपयुक्त तरीका चुनें। विद्यार्थियों, विषय को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। कई सारे विद्यार्थी याद करके फिर उसको लिखते हैं, कई सारे विद्यार्थी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, कई सारे विद्यार्थी समूह में पढ़ते हैं, कई सारे विद्यार्थी स्वयं के नोट्स बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो उपयुक्त तरीका आपको आपके लिए लगता है उसको चुनें और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को करें। समय का सही प्रबंधन करें। विद्यार्थियों, आपको हर विषय को महत्व देना है क्योंकि परीक्षा में हर विषय का समान वेटेज होता है। तो आप आपके समय का इस प्रकार से प्रबंधन करें कि प्रतिदिन आप प्रत्येक विषय को पढ़ सकें। और हाँ विद्यार्थियों, जो विषय आपको थोड़ा कठिन लगता है तो आप उसके लिए ज़्यादा समय भी रख सकते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, पढ़ने का समय प्रातःकाल का बहुत उपयुक्त होता है। प्रातःकाल शांत वातावरण रहता है, मन भी शांत रहता है और अच्छे से याद भी होता है और याद किया हुआ लंबे समय तक याद भी रहता है। विद्यार्थियों, लगातार एक बैठक में पढ़ाई न करें। विद्यार्थियों, आपको अच्छे से मालूम होगा
कि ये जो मस्तिष्क है इसको भी थोड़ी राहत देना पड़ती है। तो लगातार एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठकर पढ़ने से फिर हमारी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो आप कुछ समय पढ़ें, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लें, उस ब्रेक में अपनी रुचि का कोई काम करें, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं, मित्र के साथ बैठ सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ सकते हैं और फिर आप पढ़ाई में लग जाएं तो फिर आपके पढ़ाई का क्रम बहुत अच्छा चलता है। नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। विद्यार्थियों, यदि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाते हैं, शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर नोट्स बनाते हैं तो वे नोट्स बहुत कारगर होते हैं और उनको याद करके लिखने में भी आसानी रहती है, पुनरावृत्ति भी कम समय में कर सकते हैं। विषय को रटने की अपेक्षा समझकर याद करें। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी रटकर याद करते हैं वे परीक्षा में ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे भूल जाते हैं। और जो विद्यार्थी समझकर याद करते हैं वे समझा हुआ अपनी परीक्षा में अच्छे से लिख पाते हैं और उनको बार बार उसको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो विद्यार्थियों, आपको समझना है। अगर विषय समझ में नहीं आ रहा है तो मित्रों या शिक्षकों से पूछने में झिझक नहीं रखें। कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको देर से समझ में आते हैं, समझने में कठिनाई आती है, तो विद्यार्थियों अपने मित्रों के साथ उन टॉपिक की चर्चा करें। इसीलिए समूह शिक्षण की बात कही गई है। और शिक्षकों से पूछने में झिझक नहीं रखें। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके विषय शिक्षक से पूछें, उसको क्लियर करें। आधी अधूरी पढ़ाई परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं दिलाती है, अतः आपको पूरे कोर्स को समझना है। अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं। विद्यार्थियों, किसी भी काम की सफलता के लिए योजना बनानी पड़ती है। आपको भी आपकी पढ़ाई की योजना बनाना है, अर्थात कितने घंटे सुबह पढ़ना है, कितने घंटे आपको शाम को पढ़ना है, कितनी बजे आपको सोना है, कितनी बजे उठ जाना है, इन सब बातों की आपको योजना बनाना है। और हाँ विद्यार्थियों, व्यायाम करने में, खेल खेलने में, रुचि के काम करने में भी आपको समय का नियोजन करना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की योजना बनाते हैं उनका बेहतर परीक्षा परिणाम होता है, उनको तनाव नहीं होता है। योजना में कठिन और सरल दोनों विषयों को शामिल करें। जो कठिन टॉपिक है, जो सरल टॉपिक है, उन दोनों को आपकी योजना में शामिल करें, अर्थात उनके लिए समय का नियोजन करें, तो फिर वे सरल हो जाते हैं। योजना में आराम और नींद का समय भी बनाएं। विद्यार्थियों, बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया था मस्तिष्क को भी आराम देना पड़ता है और पर्याप्त नींद लेना पड़ती है। यदि आप पर्याप्त नींद लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन न करें। विद्यार्थियों, चाय कॉफ़ी जो होते हैं वे एसिडिटी बढ़ाते हैं, वे आपकी पाचन क्षमता को कम कर सकते हैं और ऐसी दशा में आपकी पढ़ाई भी प्रभावित हो जाएगी। तो आप चाय कॉफ़ी के सेवन से दूर रहें और इसके स्थान पर आप कोई ऐसा पेय पदार्थ लें जो विटामिन युक्त होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। उनका यदि आप सेवन करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। थोड़ी थोड़ी देर में तरल पदार्थ जैसे पानी, शिकंजी, नींबू पानी लेते रहें। विद्यार्थियों, ये जो तरल पदार्थ है ये हमें ऊर्जा देते हैं और हमें थकान महसूस भी नहीं होती है, तो इनका आप उपयोग करें। उचित व्यायाम करें। व्यायाम का समय निश्चित करें। विद्यार्थियों, सुबह व्यायाम कर सकते हैं, शाम को व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखें, खाली पेट यदि हम व्यायाम करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। समय समय पर अपनी प्रगति का आकलन भी करते रहें। विद्यार्थियों, आपकी प्रगति का आकलन मासिक टेस्ट में होता है, त्रैमासिक में होता है, अर्धवार्षिक में होता है, प्री बोर्ड में होता है, लेकिन आपको समय समय पर अपनी प्रगति का आकलन अपने स्तर पर भी करना है। हर 4 दिन में, 5 दिन में, सप्ताह में आप अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए अपना स्वयं का टेस्ट पेपर बनाइए, उसको हल करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। पर्याप्त रोशनी और हवादार जगह में पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में भी बहुत अच्छा वातावरण होता है, कक्षों का रोशनी होती है, हवादार कक्ष होते हैं, लाइट पंखे की व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था आपके घर पर भी होती है। तो आप पर्याप्त रोशनी और हवादार जगह पर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में रुचि बनी रहेगी और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप उन्हें याद भी कर पाएंगे। सुबह और शाम दोनों समय पढ़ने की योजना बनाएं। बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों, क्योंकि दिन में आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो होमवर्क आपको दिया है उसको आपको शाम को पढ़ना भी है। सुबह आप याद करें, शाम को उसको रिवाइज भी करना है, तो दोनों समय आपको पढ़ना है। विद्यार्थियों, SQ3R की जो मेथड है उसका उपयोग करें। आइए विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों, ये एक पढ़ने की विधि है और जो SQ3R है विद्यार्थियों, S से मतलब यहाँ पर सर्वे से है
और क्यू से मतलब क्वेश्चन से है। यहाँ पर एस का स्टडी भी बताते हैं और इसी प्रकार से जो 3R हैं उसमें रीड है, रिसाइट है एंड रिव्यू है। तो विद्यार्थियों, आपको स्टडी करना है, सर्वे करना है, अर्थात आपको ये जांच करना है, ये समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपका क्या पाठ्यक्रम है, आपकी कितनी इकाइयाँ हैं, उस इकाइयों में क्या विषय वस्तु है, फिर आपको उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन का फ्रेम करना है। यदि आपकी किताब में एक्सरसाइज दे रखी तो वो क्वेश्चन को आपको हल करना है। रिव्यू करना है विद्यार्थियों, रिव्यू करना है, रिसाइट करना है, सुनना है, आपने जो पढ़ा है उसको दोहराना है और रीड करना है, पढ़ना है और रिव्यू करना है। रिव्यू से मतलब आपने जो पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति करना है, कितना याद रहा, कितना आप भूल गए और उसमें क्या जोड़ने की आवश्यकता है। इस मेथड का उपयोग करने से भी आपकी पढ़ाई प्रभावी ढंग से साबित होगी। यह निर्धारित करने की अपेक्षा कि आज हम इस विषय को पढ़ेंगे, यह निर्धारित करें कि इस विषय में क्या और कितना पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी, ये प्लानिंग की ही बात है। आज आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ना है, यह पहले से हम निर्धारित कर लेते हैं और पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमारी दिशा ठीक होती है। एक समय में एक ही काम करें विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखते रहें, यदि आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, याद करने का काम कर रहे हैं तो उसे करें। सभी काम एक साथ करेंगे तो फिर वे अधूरे रह जाते हैं। यदि आप थके हुए और परेशान हैं तो उस समय पढ़ाई न करें। विद्यार्थियों, जब आप थके हुए महसूस करते हैं या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है तो थोड़ा सा पढ़ाई के समय को आप कम करें, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। पहले आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य तब ठीक रहता है जब हमारा खान पान ठीक रहता है, हमारी दिनचर्या ठीक रहती है, हम पर्याप्त नींद ले लेते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ध्यान केंद्रित करने या स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कोई दवा नहीं करें, आपको सोचने की शक्ति को कम। विद्यार्थियों, यदि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो पुनरावृत्ति ही उसका उपाय है, इसकी कोई दवा नहीं होती है। आप दवाई न लें, क्योंकि दवाई लेने से आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का यही तरीका है, बार बार दोहराएं, लिख कर देखें कितना आपको याद रहा, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उनके साथ चर्चा करें। केवल नंबर लाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाई करें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यदि आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए लेकिन आपका नॉलेज उस विषय में बारीकी से नहीं है तो फिर आपका काम अधूरा है। और विद्यार्थियों, अच्छे नंबर लाना भी एक कला है। यदि आपकी लिखावट अच्छी है, पर्याप्त मार्जिन छोड़कर आप लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं तो नंबर तो आ जाते हैं। लेकिन यदि विषय का ज्ञान भी आपको अच्छा हो तो और भी सोने में सुहागा होगा। तो विद्यार्थियों, ये टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप बार बार सुने और इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। अपने मित्रों को भी सुनाएं, अपने परिवार में सब सदस्यों को सुनाएं। चैनल पर बने रहें। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।